हेलो बच्चों, हम लोगों ने कल प्रिज्म के बारे में समझा था कि प्रिज्म दो त्रिभुजाकार आधार और तीन आयताकार लैटरल सरफेसेस के मिलने से बनता है। अब हम लोग प्रिज्म के द्वारा डिस्पर्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन पढ़ लिया और हमने बात की थी कि डिस्पर्शन और कुछ और मैकेनिज्म के बारे में भी हमें थोड़ा समझना है। तो डिस्पर्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है। इसका लाइव एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो सबसे लाइव एग्जाम्पल इसका होता है रेनबो फॉर्मेशन। जो आप इंद्रधनुष देखते हैं बारिश के दिनों में, वो एक तरह से ये जो हम वाइट लाइट का डिस्पर्शन देख रहे हैं उसी का एक पार्टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम लोग डिटेल्स में इसमें भी समझेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बट उसको सिंपल वे में एनालाइज करने के लिए विल गो थ्रू द प्रिज्म एग्जाम्पल, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी कि एक वाइट लाइट कैसे डिसिपेट डिस्पर्स होकर अलग अलग 7 डिफरेंट कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके फर्दर जब आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि वाइट लाइट एक्चुअली क्या होता है। बट अभी के लिए हमें ये मान के चलना है कि वाइट लाइट सम कलर्स के मिक्सचर से बनता है। सम डिफरेंट कलर्स को एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिलाने से वाइट लाइट का निर्माण होता है। तो अब वाइट लाइट अगर 7 डिफरेंट कलरों से मिलकर बन रहा है तो क्या कोई ऐसा फिनोमेना है जिसके आधार पर अगर हम उसे ब्रेक करके 7 डिफरेंट कलर्स में बांट सकें? वो फिनोमेना है डिस्पर्शन या श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जो करते हैं हम प्रिज्म के माध्यम से, या आप ये भी कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन के कुछ सिद्धांत के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। तो इसका बेसिक जो मेन फंक्शनैलिटी कह लें कि मेन क्या रीजन है इस चीज़ का, तो अगर 7 अलग अलग चीज़ें हैं तो वो सातों चीज़ें अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं जब वो सर्टेनली रिफ्रैक्ट करती हैं या अलग मीडियम से होकर गुजरती हैं। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे बाहर में एयर है और अंदर में ये ग्लास है। तो चूँकि एयर से हम ग्लास की तरफ जा रहे हैं तो वे थोड़ा दूसरे तरीके से बिहेव करती है। इस कारण से हमारे जो सातों कलर्स हैं एक काइंड ऑफ सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एक वाइट लाइट जा रही है, जैसे ही ये लाइट इसमें इंटर करती है ये डिफरेंट लेयर्स में बढ़ जाती है और फर्दर जैसे ये ग्लास से एयर की तरफ जाती है ये सेग्रीगेशन और ज़्यादा विजिबल या प्रोमिनेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे अलग अलग कलर स्कीम्स देख पाते हैं। तो इसका बेसिक रीज़न है कि ये जो डिफरेंट 7 कलर्स हैं इनके कुछ जो ट्रेट्स हैं, जो कलर या कह लीजिए जो प्रकाश उसके जो ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट होने के कारण इनका डेविएशन अलग अलग हो रहा है और वो डेविएशन रीजन है इसके डिस्पर्स करने का। जो बेसिक डेविएशन होता है उसमें 7 डिफरेंट कलर्स जो होती हैं वो होती हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। शॉर्ट में अगर याद करना चाहें तो VIBGYOR। तो इसको विबजियोर भी कहा जाता है। विबजियोर में अगर सभी का फर्स्ट लेटर उठा के हमने विबजियोर किया लिखा है। हिंदी में अगर जाएं तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इसके सारे फर्स्ट लेटर्स को उठाएं तो बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला, बैजानिहा पिनाला। तो इसके बेसिस पे आप याद कर सकते हैं कि कौन से 7 कलर्स जनरेट होंगे जब प्रिज्म में वाइट लाइट को पुश किया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप सीक्वेंस देखें तो जो हमारा रेड लाइट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है। और अगर उसका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम रिलेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ उसकी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ सबके से ज़्यादा जिसकी होती है उसमें डेविएशन सबसे कम होता है। तो जिसका एक फिनोमेना हमें याद रखना है कि अगर हमारा वेवलेंथ ज़्यादा है तो हमारा डेविएशन सबसे कम होगा। तो रेड लाइट का वेवलेंथ हमारा ज़्यादा है तो इसका डेविएशन क्या हो रहा है, सबसे कम हो रहा है। बट वॉयलेट लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा नीचे की तरफ मुड़ जा रहा है और बाकी कलर्स इसके बीच में आ रहे हैं तो वो डिफरेंट लाइन्स पे शिफ्ट कर रही हैं, मुड़ रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेड लाइट आपका सबसे ऊपर आ रहा है और वॉयलेट लाइट आपका सबसे नीचे आ रहा है और बाकी कलर्स इसके बीच में असेंबल हो जा रहे हैं। तो इस तरह से जब वाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो पहले छोटा सा सेग्रीगेशन होगा जो इसके बीच में होगा और जैसे ही ये ग्लास से वापस एयर में जाएगा तो ये सेग्रीगेशन बढ़ जाएगा और इस तरह से विबजियो का आपको एक सीरीज़ देखने को मिलेगी जिसको आप बैजानिहा पिनाला के नाम से भी जानते हैं। तो ये बेसिक पार्ट है आपका डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट प्रिज्म के माध्यम से, कि प्रिज्म में अगर वाइट लाइट को डाला जाए तो किस तरह का फेनोमेना एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे हमने समझा कि डिफरेंट तरंग दैर्घ्य होने के कारण या डिफरेंट वेवलेंथ्स के कारण के लाइट के कारण उनका डेविएशन अलग अलग होता है और उस अलग अलग डेविएशन के कारण वो 7 अलग कलरों में बढ़ जाता है। वो 7 कलर हैं वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एंड लाल। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा। इन धनुष में भी आपको यही 7 कलर देखने को मिलते हैं। सो बच्चों, हमने प्रिज्म में किस तरह से कलर सेग्रीगेट होती है वाइट लाइट का वो हमने समझा। अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं कि मान लीजिए आपने वाइट लाइट लिया
ओके, और उसको आपने एक प्रिज्म से गुजारा तो उसमें क्या होगा, वो 2 पार्ट में सेग्रीगेट हो जाएगा, ये 2 या डिफरेंट 7 पार्ट्स में सेग्रीगेट हो जाएगा। हमने टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट वाले को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर दोबारा एक प्रिज्म लगाएं लेकिन उल्टे डायरेक्शन में लगाएं तो क्या होना चाहिए, चूँकि दोबारा अगर प्रिज्म उस तरह उल्टे डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना चाहिए। क्योंकि आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये वाली चीज़ थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, और चूँकि आपका वॉयलेट लाइट थी ज़्यादा डेविएट करती थी तो वो ज़्यादा डेविएट होगी। और चूँकि हम दोनों जो प्रिज्म हैं इक्वल कैपेबिलिटी वाले रखते हैं तो उन कंडीशन में क्या होगा, आपका यहाँ पर वो क्लब करके दोबारा एक वाइट लाइट फॉर्म कर देंगे। तो ये प्रिज्म की बहुत ही खास बात है कि अगर 2 प्रिज्मों को जिनका प्रिज्म एंगल वगैरह सब सेम हो अगर साथ रखा जाए तो एक तरह से वो बस रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह काम करते हैं, जिसमें वाइट लाइट इंटर करती है, अंदर में वो 2 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है या 7 डिफरेंट पार्ट्स में टूटती है, और वो आगे जाकर फिर से रिकम्बाइन होकर वापस दूसरे वाले प्रिज्म से रिकम्बाइन होकर वापस एक वाइट लाइट के तौर पर निकल जाती है। तो अगर 2 प्रिज्म हम लें जिनमें दोनों के जो स्पेसिफिकेशंस वो सेम हो तो पहले वाले प्रिज्म में क्या होगा, वो डिफरेंट 7 कलर्स में टूट जाएंगी, और चूंकि दूसरा प्रिज्म रिवर्स ऑर्डर में रखा हुआ है तो वहाँ पे वो सारे कलर्स फिर से रिकम्बाइन करके एक वाइट लाइट के तौर पर निकलेंगे, और ये दोनों एक तरह से ये जो लाइट्स आपके आ रही हैं और ये जो लाइट निर्गमन हो रही है निर्गत हो रही है, ये दोनों बेसिकली वाइट लाइट्स ही होंगे और थोड़ा सा डेविएशन के साथ ये मूव कर रहे होंगे। मतलब एक छोटा सा जो आपने पढ़ा हुआ था रेक्टेंगुलर स्लैब में एक डेविएशन, वो सर्टेन डेविएशन से मूव करेंगे। तो आप यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि प्रिज्म हमारा लाइट्स को सेपरेट आउट करने के साथ रिकंसाइल करने का भी काम कर सकता है, सेपरेट आउट करने के साथ उनको ऐड करने का भी काम कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ओरिएंटेशन प्रिज्म इज इनटू। उसी तरह से हम चलते हैं अगला पार्ट जिसमें हम लोग समझेंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। मान लेते हैं ये हमारे बानी का गोला है, ये हमारा सनलाइट इस पर आके पड़ता है। सनलाइट के पड़ने पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये एयर से वाटर में जाएंगे, यहाँ पर वाटर है और यहाँ एयर है। वाटर में जाते ही क्या होगा, ये अलग अलग कलर्स में डेविएट हो जाएगा। अब चलिए ये हमने एक कलर ले लिया और ये हमने एक कलर ले लिया, तो ऊपर और डिफरेंट 7 कलर्स इसके बीच में होंगे, मैंने टॉप एंड बॉटम को ही कंसिडर किया। ये हमारा रेड हो जाएगा और ये हमारा वायलेट हो जाएगा, और हम कहीं ज़मीन पर यहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा ग्राउंड है। फिर इस सरफेस पे जाने के बाद एक तरह का अगर मान लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तरह की चीज़ें हों कि यहीं पे ये किरण पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करके हमारी तरफ आ जाए, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके यहाँ आती है और यहाँ से ये किरण हमारे पास आती है, फिर हमारे आँखों तक ये अलग अलग एंगल्स पे पहुँच जाती है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि हमें अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, एक आपके रेड कलर, बैगनी कलर और डिफरेंट 7 कलर्स आपको दिखाई देंगे जो कि यहाँ पर रेनबो या इंद्रधनुष को फॉर्म करेंगे। इस तरह से आपका इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है जिसमें आपकी वाइट लाइट वाटर ड्रॉप्स जो है उस पर पड़ती है। चूँकि एयर से वाटर में शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे ये कलर 7 अलग डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेग्रीगेट हो जाती हैं, फिर वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आँखों पर दोबारा आती हैं। यहाँ पर भी आपका 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, और यहाँ पर ये सेपरेट आउट होकर हमारे आँखों तक पहुँचती हैं, जिसके कारण हम इंद्रधनुष को 7 डिफरेंट कलर्स के तौर पर देख पाते हैं। जो वाइट लाइट थी सनलाइट, वो 7 डिफरेंट कलर्स में टूटी हुई हमें दिखाई देती है क्योंकि वो वाटर ड्रॉप से होकर गुजर रही है।